सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज़ के साथ मैं हूं मदीहा सलीम। मैं हूं ज़ेशान बशीर। यूट्यूब पर बराह रास्त सीखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए youtube.com/24newsht। हेडलाइंस आप जान चुके, खबरों की तफसीलात के जाने बढ़ते हैं। कोरोना के बढ़ते हमलों पर सिविल एविएशन अथॉरिटी ने पाबंदियां सख्त कर दी। कैटेगरी सी में शामिल 12 ममालिक के मुसाफिरों की पाकिस्तान में दाखिले पर पाबंदी लगा दी गई, जबकि बरतानिया को कैटेगरी सी से निकाल कर कैटेगरी बी में शामिल कर लिया गया है। कोरोना के बढ़ते हुए केसेस के पेश नज़र सिविल एविएशन की जानिब से इकदाम उठाया गया। पाबंदियां मजीद सख्त कर दी गई हैं। कैटेगरी सी में शामिल 12 ममालिक के मुसाफिरों की पाकिस्तान में दाखिले पर पाबंदी लगा दी गई है, जबकि बरतानिया को कैटेगरी सी से निकाल कर कैटेगरी बी में शामिल कर दिया गया है। कोरोना वायरस की तीसरी लहर शिद्दत इख्तियार कर गई। इस्लामाबाद की इंतजामिया ने SOPs पर सख्ती से अमल दरामद कराना शुरू कर दिया। असिस्टेंट कमिश्नर रावलपिंडी ने मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया और SOPs का जायजा लिया। SOPs की खिलाफ वर्जी पर 7 रेस्टोरेंट सील, जबकि 6 को वार्निंग जारी की गई। इंतजामिया ने 2 दुकानें सील करके 8,000 रुपये जुर्माना किया, जबकि 3 अफराद को गिरफ्तार भी कर दिया गया है। कोरोना के वार जारी हैं। कोरोना की तीसरी लहर शिद्दत इख्तियार करती जा रही है। इस्लामाबाद की इंतजामिया ने SOPs पर सख्ती से अमल दरामद कराना शुरू कर दिया है। इसी सिलसिले में असिस्टेंट कमिश्नर रावलपिंडी ने मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया और SOPs का जायजा लिया। टोक्यो ओलंपिक्स के लिए मुंतजमीन ने बड़ा फैसला कर लिया। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी और इंटरनेशनल पैरालंपिक कमेटी ने इवेंट में गैर मुल्की शायकीन का दाखिला बंद कर दिया। कमेटी मुंतजमीन के मुताबिक कोरोना वायरस के बायस गैर मुल्कियों को जापान में दाखिले की इजाज़त नहीं दी जा सकती। टोक्यो ओलंपिक्स 2020 में होना थे, ताहम कोरोना वायरस की वजह से इन्हें मुलतवी कर दिया गया था। ताहम अब इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी और इंटरनेशनल पैरालंपिक कमेटी ने इवेंट में गैर मुल्की शायकीन का दाखिला बंद कर दिया है। हुकूमत री हुकूमत तेरी कौन सी कलसी थी। सस्ती बिजली आवाम को महंगे दामों बेच डाली। रवा माली साल बिजली की पैदावारी लागत 11% कम रही, लेकिन आवाम को इसका फ़ायदा नहीं हुआ। सार्फिन से फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट के नाम पर बार बार इजाफी पैसे निकलवा लिए गए। के मुताबिक रवा माली साल 8 माह के दौरान बिजली की पैदावार 7,34,07,000 मेगावाट यूनिट रही, जो गुज़श्ता माली साल इस अरसे से 2.6% ज्यादा है। रवा साल बिजली की पैदावार पर मजमूई तौर पर औसतन फी यूनिट फ्यूल पर 4 रुपए 38 पैसे खर्च हुए, जो गुज़श्ता साल इस अरसे की पैदावारी लागत से 11% कम है। गुज़श्ता साल औसतन फी यूनिट फ्यूल की कीमत 4 रुपए 92 पैसे थी। रवा साल जुलाई से फरवरी तक 2 करोड़ 68 लाख मेगावाट बिजली पानी से बनाई गई। कोयले से बिजली की पैदावार 1 करोड़ 72 लाख मेगावाट और RLNG से 1 करोड़ 69 लाख मेगावाट बिजली बनाई गई। फरवरी के दौरान बिजली की पैदावार 72,80,000 मेगावाट रही, जो गुज़श्ता साल फरवरी से तो 4% ज्यादा है, ताहम जनवरी की पैदावार से तकरीबन 10% कम है। PTI की हुकूमत ने 2 साल 7 माह में कितनी बिजली महंगी की, गर्दिशी कर्जे में कितना इजाफा हुआ, 24 न्यूज़ तफसीलात सामने ले आया है। अवैस कियानी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे तफसीलात जान लेते हैं। अवैस कियानी, बताइएगा क्या तफसीलात हैं? देखें जी, अब तक 5 रुपए 80 पैसे फी यूनिट तक जो है वो बिजली महंगी की गई है और ये सिलसिला शुरू हुआ था 1 जनवरी 2019 से, जिसमें पहली मरतबा 1 रुपए 27 पैसे फी यूनिट का इजाफा किया गया। दूसरी बार 1 जुलाई को हुई 1 रुपए जो है 49 पैसे फी यूनिट का इजाफा किया गया। 53 पैसे जो है वो तीसरी मरतबा, चौथी मरतबा जो है बिजली जो है 30 पैसे फी यूनिट जो है वो महंगी की गई। इसी तरह जो है ये सिलसिला चलता रहा, लेकिन इस डॉक्यूमेंट में जो हमारे पास मौजूद है, जो हमारे जराए बता रहे हैं कि 2.5 बरस में जो सर्कुलर डेट है उसमें 1,183 अरब रुपए तक का इजाफा हुआ है। अगस्त 2018 में सर्कुलर डेट का जो हजम है वो 1,148 अरब रुपए था, जो कि 30 जून 2020 तक जो है वो 2,150 अरब तक पहुंच चुका और इस वक्त जो सर्कुलर डेट है वो 2,331 अरब रुपए हो चुका है। बिजली कीमतों में जो इजाफा है वो आवाम पर जो है सर्कुलर डेट जो है उसमें मईशत पर भारी बोझ पड़ रहा है, लेकिन इसके साथ साथ जो सबसे अहम जो चीज़ है, जो सर्कुलर डेट बढ़ने की वजह है, उसकी तफसीलात भी हमारे पास पहुंची है कि जो कंपनियों में बद इंतजामी है, जो नुकसानात हैं, आज़ाद कश्मीर की जो अंडर रिकवरी जो है, सब्सिडीज की अदम अदायगियाँ हैं, IPPs के बकायाजात हैं, उसकी जो ताखीर है और उस पर जो सूद है, पावर होल्डिंग है और उसके अलावा जो दीगर जो तमाम तर मामलात हैं, ये तमाम जो है सर्कुलर डेट की जो है वजह बनती रही है। तो 5 रुपए 80 पैसे फी यूनिट का जो है अभी तक बिजली तो महंगी की गई है, लेकिन हुकूमत जो है
सरचार्ज आयद करने जा रही है। बहुत जल्द जो है फी यूनिट पर 10% तक जो है वो सरचार्ज आयद होगा। और उसके साथ बताया जा रहा है कि अभी मजीद जो है बिजली महंगी की जाएगी। जो माहाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट कीमत में भी जो है वो आगे मामलात आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो यकीनी तौर पर जो आने वाले जो गर्मियों के जो सीजन है इसमें फी यूनिट जो कॉस्ट है वो काफी ज्यादा हो जाएगी घरेलू सेक्टर के लिए भी खुसूसी तौर पर। और यही वजह है कि अब बताया ये जा रहा है पावर डिवीजन जराये के मुताबिक कि जो IMF की जो एक शराइत हैं, कड़ी जो शराइत हैं उनको मद्देनजर रखते हुए और सर्कुलर डेट को कंट्रोल करने के लिए तमाम तर जो है इकदाम जो है वो किए जा रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान जो है जो कि कोरोना का शिकार हो गए हैं, हमारे जराये के मुताबिक अगले हफ्ते बहुत ही अहम इजलास जो है उन्होंने इस हवाले से तलब किया था एनर्जी सेक्टर के हवाले से। और अब कुछ चीजें ये भी चल रही हैं कि शायद जो एनर्जी की जो टीम है वज़ीर-ए-आज़म की उसमें भी बड़ी जो है वो तब्दीलियां आने का इम्कान है। तो सर्कुलर डेट को जो है वो कंट्रोल नहीं किया जा रहा, बिजली मजीद महंगी की जा रही है। और ये तमाम तर चीजें जो है 5 रुपये 80 पैसे फी यूनिट अब तक 2.5 सालों में जो है बिजली महंगी की जा चुकी है, जो कि अभी मजीद इसको है जो इजाफा होगा, मजीद आवाम को बिजली जो है वो महंगी इस्तेमाल जो है वो मिलेगी। तो ये सारी सूरत हाल है एनर्जी सेक्टर की। और जो हमारे पास जो तफसीलात पहुंची हैं 24 न्यूज़ के पास वो बहुत ही हैरान कुन है और आवाम के लिए जो है मजीद अलार्मिंग सिचुएशन है कि बिजली जो है वो आगे मजीद महंगी होने जा रही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। आमदे रमजान से पहले ही महंगाई का तूफान दरवाजों पर दस्तक देने लगा। मुर्गी की कीमतों में एक बार फिर इजाफा कर दिया गया। महंगाई का तूफान थमने का नाम नहीं ले रहा। रमजान की आमद से कबल ही ब्रॉयलर मुर्गी का गोश्त 3 रुपए इजाफे के बाद 302 रुपए फी किलो हो गया। जिंदा ब्रॉयलर मुर्गी का थोक रेट 200 रुपए जबकि परचून रेट 208 रुपए फी किलो कर दिया गया। अंडों की पेटी 4,860 रुपए की हो गई। पॉलिश भी अब सस्ती नहीं रही। पॉलिश की कीमतों में 15 से 50 रुपए तक इजाफा कर दिया गया। शू पॉलिश के साथ साथ शाइनर लिक्विड 15 से 20 रुपए तक महंगे। शूज क्रीम ट्यूब भी 30 रुपए तक महंगी हो गई। महंगाई में पाकिस्तान ने दुनिया के 161 ममालिक को पीछे छोड़ दिया। फरवरी में पाकिस्तान में महंगाई की औसत शरह 8.7% रही। अगर दुनिया पर नज़र दौड़ाएं तो गिनती के चंद मुल्कों में ही महंगाई की शरह 8% से ज़्यादा है। आदाद शुमार के मुताबिक भारत में गुज़श्ता माह महंगाई की शरह 4.1%, श्रीलंका में 3.3%, इंडोनेशिया में 1.4% और जनूबी कोरिया में 1.1% थी। इसके अलावा अमेरिका में महंगाई की औसत शरह 1.4%, बरतानिया में 0.4%, ऑस्ट्रेलिया में 0.9% रही। लेकिन थाईलैंड, चीन, मलाइशिया में तो मामला उलट ही हो गया, जहां अशिया की कीमतों में इजाफे के बजाय कमी देखी गई। थाईलैंड में गुज़श्ता साल के मुकाबले में 1.2% कमी रिकॉर्ड की गई, जबकि चीन और मलाइशिया में ये शरह 0.2% रही। टी एसोसिएशन ने नए माली साल के बजट में चाय की दरामद पर भारी टैक्स कम करने का मुतालबा कर दिया। चेयरमैन टी एसोसिएशन मोहम्मद अमान पराचा ने चाय को लग्जरी आइटम से निकालने और चाय की दरामद कीमत में तमाम छूट खत्म करने का मुतालबा कर दिया। अशरफ खान की रिपोर्ट देखिए। टी एसोसिएशन ने नए माली साल के लिए बजट तजावीज पेश कर दी। टी एसोसिएशन चेयरमैन मोहम्मद अमान पराचा ने कहा कि चाय मजदूर समेत हर कोई पीता है, इसे लग्जरी आइटम से निकाला जाए। दरामद पर 17% सेल टैक्स, 12% कस्टम ड्यूटी, 5.5% इनकम टैक्स अदा कर रहे हैं। नए माली साल के बजट में चाय पर भारी टैक्सों का बोझ कम किया जाए। मजदूर है, ड्राइवर है, कोई भी है, उसकी नेसेसरी जरूरत है और उसको सस्ती मिलनी चाहिए। अगर आप फूड आइटम में लेके आएंगे तो ड्यूटी और टैक्सेस इसके कम हो जाएंगे और ये चाय हर आदमी को सस्ती मिलेगी और काफी रेट में फर्क पड़ेगा। टी एसोसिएशन के सीनियर नायब चेयरमैन मोहम्मद जिशान ने बताया कि पाकिस्तान में सालाना 25 करोड़ किलोग्राम चाय की तलब है। 12 करोड़ किलोग्राम फाटा और आजाद कश्मीर को मिलने वाली टैक्स छूट के नाम पर लाई जाती है, जिससे कौमी खजाने को नुकसान हो रहा है। ये तो स्मगलिंग से भी अच्छा काम हो गया। स्मगलिंग करते थे तो कराची से माल निकलता था, ट्रक पे जाता था, उसका किराया देते थे, वहां कुछ महसूल भरते थे, 4-5 लाख रुपए खर्चा होता था। हम मिसाले 35 लाख रुपए ड्यूटी भरते थे तो वो 5 लाख तो खर्च करते थे। अब मसला ये हो गया है कि यहाँ तो गवर्नमेंट जीरो के ऊपर माल निकल रहा है और हमारी री एक्सपोर्ट के नाम पे, बाउंडेड वेयर हाउसेज के नाम पे माल निकलता है और मार्केट्स में आ जाता है। टी एसोसिएशन ने कहा है कि टैक्स रेट कम होने से हुकूमत के टैक्स आमदनी बढ़ने समेत आवाम को सस्ती चाय मिल सकेगी। कैमरामैन आगा रफीक के साथ अशरफ खान, 24 न्यूज, कराची। विफाक ने कराची पुलिस चीफ गुलाम नबी मेमन की खिदमात वापस मांग ली। गुलाम नबी मेमन 16 साल से सिंध पुलिस में खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं, विफाक ने कराची पुलिस चीफ गुलाम नबी मेमन की खिदमात वापस मांग ली हैं।
जावेद कायम खानी हमारे साथ मौजूद है, उनसे मजीद तफसीलात जान लेते हैं। जावेद, अपडेट कीजिएगा इस बारे में। जी, एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन की जानिब से सिंध हुकूमत को जो है वो लेटर लिख दिया गया, जिसके अंदर वफाक में जो है वो खिदमात 16 साल का अरसा हो गया कराची चीफ को जो है सिंध में अपनी फराइज अंजाम दही में, जिसके बाद जो है 16 साल लेटर में कहा गया है कि मजीद अगर ये रहते हैं तो इनकी प्रमोशन जो है उस पर असर पड़ता है। इनको ग्रेड 21 से जो है ग्रेड 22 के अंदर प्रमोशन होगा वफाक में आने के बाद, और इंटेलिजेंस ब्यूरो के में भी अपने फराइज अंजाम दे चुके हैं। तो इन्होंने वफाक में जो है वो इनकी खिदमात जो है मांग ली है। एडिशनल IG कराची के ओहदे पर इस वक्त गुलाम नबी मेमन फाइज है और बहुत ही ऐसा तरीके से कराची की सिक्योरिटी के मामला जो है उनको देख रहे हैं। और बहुत शुक्रिया आपका। PDM सरबराह मौलाना फजलुर रहमान एक बार फिर मुतहर्रिक हो गए। मौलाना फजलुर रहमान और मरियम नवाज की आज जाती उम्रा में मुलाकात होगी, जिसमें असम्बलियों से इस्तीफों और सियासी सूरत हाल पर मुशावरत की जाएगी। इस मुलाकात में लॉन्ग मार्च और PDM की आइंदा की हिकमत अमली भी तय होगी। दूसरी जानिब मौलाना फजलुर रहमान ने पीपल्स पार्टी के रहनुमा राजा परवेज अशरफ और ANP के अमीर हैदर होती से भी राब्ता किया है। मौलाना फजलुर रहमान ने दोनों रहनुमाओं से मौजूदा सूरत हाल पर मुशावरत की, जबकि PDM की आइंदा की हिकमत अमली और इस्तीफों पर भी गुफ्तगू की गई है। PDM सरबराह मौलाना फजलुर रहमान एक बार फिर से मुतहर्रिक हो गए हैं। मौलाना फजलुर रहमान और मरियम नवाज की आज जाती उम्रा में मुलाकात होगी। मुलाकात में असम्बलियों से इस्तीफों और सियासी सूरत हाल पर मुशावरत की जाएगी। मुलाकात में लॉन्ग मार्च और PDM की आइंदा की हिकमत अमली पर भी बातचीत होगी। मौलाना फजलुर रहमान और मरियम नवाज के दरमियान आज जाती उम्रा में मुलाकात होगी। मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल जबकि PDM की आइंदा के लाहे अमल पर भी तबादला ख्याल किया जाएगा। असम्बलियों से इस्तीफों और सियासी सूरत हाल पर मुशावरत होगी, जबकि लॉन्ग मार्च और PDM की आइंदा की हिकमत अमली पर भी तबादला ख्याल किया जाएगा। मौलाना फजलुर रहमान के सियासी राबते जारी हैं और इसी सिलसिले में मरियम नवाज से उनकी जाती उम्रा में मुलाकात होगी। उस्मान खान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे तफसीलात जान लेते हैं। उस्मान, बताइएगा किस वक्त ये मुलाकात मुतवक्के है? जी बिल्कुल, PDM के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान और मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज के दरमियान एक अहम मुलाकात आज दिन 1 बजे जाती उमरा रायवन में मुलाकात होगी और इस मुलाकात में दोनों पार्टियों के वफूद भी शामिल होंगे। और आज की मुलाकात इंतहाई अहमियत की हामिल है। एक तरफ सेनेट में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ का मामला चल रहा है, जिस पर पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान डेडलॉक बरकरार है। इस पर मौलाना फजलुर रहमान नून लीग की क़यादत से मुशावरत करेंगे और साथ ही साथ जो इस्तीफों का मामला था और लॉन्ग मार्च का मामला था, उस पर भी पीपल्स पार्टी के जो कुछ तहफ़्फ़ुज़ात थे, जिसके बायस उन्होंने। ठीक है उस्मान, बहुत शुक्रिया तफसीलात के लिए। मौलाना फजलुर रहमान का कहना है कि हुकूमत ने एतराफ़ कर लिया कि अपना घर ठीक करना चाहिए। ऐसा तब होगा जब मुल्क को आइन के मुताबिक चलाया जाएगा और आइन के मुताबिक इंतखाबात कराए जाएंगे। उन्होंने कहा कि सख्त फैसले करते हुए किसी एक पार्टी को कुर्बान नहीं कर सकते। किसी हुकूमती नुमाइंदे को हमारी पार्टी का नुमाइंदा बनने की ज़रूरत नहीं। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब का कहना है कि सदर की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री वज़ीर आज़म के कहने पर धड़ाधड़ चल रही है। हुकूमत ने कवानीन बनाने हैं तो बार बार सदर के पास क्यों जा रही है? उन्होंने कहा कि हुकूमत वैक्सीन नहीं महंगाई का टीका लगा रही है। वो कराची में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। जो हजम बनता है इन तीन अस्पतालों का वो 12 अरब रुपए है, जो सिंध गवर्नमेंट ने मौजूदा माली साल में इन 3 अस्पतालों को दिया है। ये कहते हैं कि जी हमने इस गवर्निंग बॉडी के जरिए इन अस्पतालों को टेक ओवर कर लिया। अगर टेक ओवर किया होता तो कुछ पैसे अखराजात कुछ सैंक्शन किए होते, कुछ अमाउंट ट्रांसफर किया होता। और खदशा इस बात का है कि वफाकी हुकूमत अपनी जो सियासी इंटरेस्ट है उसको बालाए ताक नहीं रखेगी और सेहत को कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहती है, क्योंकि आपको पता है कि वफाकी हुकूमत के पास वो वसाइल नहीं है कि कराची के 3 अस्पताल चला सके। बुध 24 मार्च की शब चांद खाना काबा के ऐन ऊपर होगा और ये नज़ारा रवा साल में दूसरी बार देखा जा सकेगा। सऊदी फल्कियाती कमेटी के सरबराह इंजीनियर माजिद अबू ज़हरा का कहना है कि मक्का मुकरमा के वक्त के मुताबिक बुध की शब 9:10 पर चांद खाना काबा के ऐन ऊपर होगा। बुध 24 मार्च को की शब चांद खाना काबा के ऐन ऊपर होगा। सऊदी अरब में पाकिस्तानी खातून को ज़दोकोब करने के जुर्म में 3 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। सऊदी पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार अफराद में 2 सऊदी शहरी जबकि 1 चार्ट का शहरी शामिल है।
तीनों मुल्जिमान ने पाकिस्तानी खातून को धक्के दिए थे जबकि नकदी छीनने की कोशिश की थी। सोशल मीडिया पर जारी वीडियो का पुलिस ने नोटिस लिया। गिरफ्तारी के बाद मुल्जिमान को मुतालिका इदारे के हवाले कर दिया गया है। सऊदी अरब में पाकिस्तानी खातून को ज़द-ओ-ख़ूब करने के जुर्म में 3 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। सऊदी पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार अफराद में 2 सऊदी शहरी जबकि 1 चाड का शहरी शामिल है। तीनों मुल्जिमान ने पाकिस्तानी खातून को धक्के दिए थे जबकि नकदी छीनने की कोशिश की थी। सोशल मीडिया पर जारी वीडियो का पुलिस ने नोटिस लिया। गिरफ्तारी के बाद मुल्जिमान को मुतालिका इदारे के हवाले कर दिया गया। तंजानिया के सदर जॉन मागुफली की मौत के बाद मुस्लिम नायब सदर सामिया हसन ने सदर का ओहदा संभाल लिया। 61 साल की सामिया हसन ने मुल्क की पहली खातून सदर होने की हैसियत से हल्फ उठाया। तंजानिया में सदर की मौत के बाद सदारत की बकिया मुद्दत नायब सदर को पूरी करना होती है। सदर सामिया हसन का कहना है कि उनकी पहली तरजीह कोरोना वायरस पर काबू पाना है। तंजानिया के सदर की मौत के बाद मुस्लिम नायब सदर सामिया हसन ने सदर का ओहदा संभाल लिया है। चीन के शहर हर्बन में दुनिया का पहला बर्फानी रीछों वाला पोलो बेयर होटल खोल दिया गया। अब खाना खाएं और रीछों के निराले अंदाज को एंजॉय करें। इफ्तिताह के साथ ही होटल की बुकिंग फुल हो गई। पेरिस पुलिस के साथ हाथ हो गया। 10 लाख डॉलर की मनशियात असल में पिसी हुई मिठाई निकली। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस हफ्ते पेरिस में पुलिस ने ऐलान किया कि एक कामयाब तहकीकात और छापे में खतरनाक मनशियात MDMA और एक्सटेसी बरामद हुई हैं जिनकी कीमत 10 लाख डॉलर से भी ज़्यादा है। तहकीकात से जुड़े ज़राए का कहना है कि गुलाबी पाउडर हकीकत में पिसी हुई मिठाई थी। पेरिस का ये वाक़या है जहाँ 10 लाख डॉलर की ये मनशियात असल में पिसी हुई मिठाई निकली। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस हफ्ते पेरिस में पुलिस की जानिब से ऐलान किया गया था कि कामयाब तहकीकात और छापे में खतरनाक मनशियात MDMA और एक्सटेसी बरामद हुई है जिनकी 10 लाख डॉलर से भी ज़्यादा कीमत है। ज़राए का यह कहना है कि गुलाबी पाउडर हकीकत में पिसी हुई मिठाई थी। मौसम की बात करते हैं। मगरबी हवाओं का सिलसिला आज रात पाकिस्तान में दाखिल होगा। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में कल से बुध तक बादल बरसेंगे। कहां कहां बादल बरसेंगे और कहां सिर्फ काली घटाएं छाएंगी, ये जानने के लिए चलते हैं साथी एंकर अनम नवाज की जानिब। शुक्रिया ज़िशान। तो बात कर लेते हैं मौसम की और जान लेते हैं कि आइंदा 24 घंटों में मौसम कैसा रहेगा। तो सबसे पहले बढ़ेंगे हम शहर इक़्तिदार इस्लामाबाद की जानिब और जानेंगे कि इस्लामाबाद का मौसम कैसा रहेगा। इस्लामाबाद में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है और इस्लामाबाद के दर्जा हरारत की बात की जाए तो उसका दर्जा हरारत 14 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने का इम्कान है। हवा में जो नमी का तनासुब है वो 31% रहेगा। इस्लामाबाद के बाद अब हम रुख करेंगे सुबह सिंध की जानिब। सिंध के मौसम की बात करें तो सिंध का मौसम भी आज खुशगवार है, बादलों का राज बरकरार है। सिंध के बेशतर इलाकों में बारिश का भी इम्कान है। कराची के दर्जा हरारत की बात करेंगे, जो कराची का दर्जा हरारत है वो हमारे पास 23 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने का इम्कान है। हवा में नमी के तनासुब की बात की जाए तो नमी में तनासुब जो है वो 44% रहेगा। इसके बाद हम बढ़ेंगे सुबह पंजाब के मौसम की जानिब। तो सुबह पंजाब का मौसम भी खुशगवार है, बादलों का राज बरकरार है और आइंदा 24 घंटों में बारिश का भी इम्कान है। जबकि लाहौर के दर्जा हरारत की बात की जाए तो जो लाहौर का दर्जा हरारत है वो 20 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने का इम्कान है और हवा में जो नमी का तनासुब है वो 32% रहेगा। इसके बाद हम बात करेंगे खैबर पख्तूनख्वा के मौसम की। तो खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर इलाकों में भी बारिश का इम्कान है, बादलों का राज बरकरार है। पेशावर के मौसम की बात की जाए तो पेशावर में भी बारिश का इम्कान है आइंदा 24 घंटों में और दर्जा हरारत 15 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने का इम्कान है और हवा में जो नमी का तनासुब है वो 42% रहेगा। इसके बाद हम रुख करेंगे सुबह बलोचिस्तान की जानिब। तो
सुबह बलूचिस्तान में भी अभी कदरे सर्दी नजर आ रही है और बेशतर इलाकों में बारिश का इम्कान है। कोयटा के दर्जा हरारत की बात की जाए तो कोयटा का जो दर्जा हरारत है वो 9 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने का इम्कान है और जो हवा में नमी का तनासुब है वो 39% रहेगा। इसके बाद हम बात करेंगे गिलगित बल्तिस्तान के मौसम की। तो गिलगित में ज़्यादातर सर्दी ही रहती है, मौसम सर्द ही रहता है। और स्कर्दू के मौसम की बात की जाए तो स्कर्दू में जो दर्जा हरारत है वो आइंदा 24 घंटों में 5 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने का इम्कान है और हवा में जो नमी का तनासुब है वो 22% रहेगा। और आखिर में अब हम बात करेंगे कश्मीर के मौसम की। तो कश्मीर का जो मौसम है वो हमेशा ही खूबसूरत रहता है। इसी तरह इस मुजफ्फराबाद का जो दर्जा हरारत है वो 11 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने का इम्कान है और हवा में जो नमी का तनासुब है वो 27% है और बादलों का भी राज है और आइंदा 24 घंटों में बारिश का इम्कान है। वेदर सेगमेंट से फिल वक्त इतना ही। एक बार फिर से आपके लिए चलते हैं न्यूज़ स्टूडियो। बहुत शुक्रिया आपका। अपडेट करेंगे आपको। लॉलीवुड इंडस्ट्री की लेजेंड अदाकारा ज़ेबा की हालत संभल गई है। अदाकारा को चंद रोज़ कबल दिल की शदीद तकलीफ के बायस लाहौर के निजी अस्पताल दाखिल कराया गया था। अहले खाना ने मदाहों से दुआए सेहत की अपील की है। लॉलीवुड इंडस्ट्री की लेजेंड अदाकारा ज़ेबा की हालत अब संभल गई है। अदाकारा को चंद रोज़ कबल दिल की शदीद तकलीफ के बायस लाहौर के निजी अस्पताल में दाखिल कराया गया था। अहले खाना ने मदाहों से दुआए सेहत की अपील की है। ट्रक आर्ट पाकिस्तान में एक कदीम फ़न है जो सिर्फ ट्रकों पर ही बना नजर आता था, मगर अब इस फ़न के नज़ारे शहर इक़्तिदार की सड़कों पर भी देखने को मिलेंगे। इस्लामाबाद से अहमद फवाद की रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान के सकाफती रंगों की अक्कासी करता ट्रक आर्ट अब वफाकी दारुल हुकूमत की सड़कों पर भी नजर आएगा। जिले इंतजामिया की जानिब से उठाए इस इकदाम से न सिर्फ इस्लामाबाद की खूबसूरती में इजाफा होगा बल्कि दम तोड़ती ट्रक आर्ट की कदर को उजागर करने में भी मदद हासिल होगी। अभी ये पैनाफ्लस की वजह से काफी लो हो चुका है, तो इस वजह से ये खूबसूरती के लिए ये हाथ से काम जो होता है ये बहुत अच्छा और मजबूत होता है। पाकिस्तानी ट्रक आर्ट से तैयार किए गए रंग बिरंगे खूबसूरत डिजाइनों, फूल पत्तियों और मुख्तलिफ नक्शो निगार से मुज़य्यन जब ये दीवारें मुकम्मल होंगी तो देखने वाले देखते ही रह जाएंगे। जब ये कंप्लीट होगा बहुत दिलकश नज़ारा सर होगा, ये बहुत खूबसूरत नज़ारा हो जाएगा। आने जाने वाले लोगों को इस्लामाबाद की खूबसूरती के लिए जब भी इस्लामाबाद में कोई इन होगा तो उसको खूबसूरती नजर आएगी। ट्रक आर्टिस्ट का कहना है कि इस काम को सीखने के लिए सालों लग जाते हैं, फिर जाकर कहीं ये जादुई फन हासिल होता है। कैमरामैन गुलाम रसूल के साथ अहमद फवाद, 24 न्यूज़, इस्लामाबाद।